एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे डायरेक्टली रीच आउट किया, डायरेक्टली मैसेज किया टू नो वेयर आई एम, कहाँ बिज़ी हूँ, सब ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, घर पे सब ठीक है। सो उनको थैंक यू सो मच जिन्होंने कंसर्न शो किया। सो उनको मैं कहना चाहूँगी कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है घर पे। मैं कहाँ बिज़ी हूँ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, बट लाइफ विद द टाइम इट्स गेटिंग वेरी बिजी। मीशी का जो क्लास है पढ़ाई उसकी थोड़ी ज़्यादा स्पीड ले रही है अब, एंड शी नीड्स माई टाइम, तो बस उसके साथ ही सारा दिन निकल जाता है। अभी भी वो पीछे अपनी क्लास कर रही है रूम में, सो बीच बीच में उसको जाके देखना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग में टाइम नहीं दे पा रही थी। बट हाँ, लाइफ में घर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जो धीरे धीरे मैं आपको शेयर करूँगी, कुछ आज कुछ आने वाले व्लॉग्स में। सो एक चेंज तो आप पीछे देख सकते हैं कि घर में कुछ चेंज दिख रहा है। डाइनिंग टेबल जो पिछले 1 साल से हम वेट कर रहे थे फाइनली हैज़ अराइव्ड, बट ये वो नहीं है जो हमने ऑर्डर करी थी। हमने लास्ट जनवरी में घर एक्चुअली हमें पोजेशन मिला था, उसके पहले ही डाइनिंग टेबल ऑर्डर कर दी थी स्ट्रक ट्यूब से, बिकॉज़ किसी ने हमें बताया था कि फर्नीचर डिलीवरी में अभी बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज़ ऑफ कोविड, तो आप पहले बुक कर लेना सो दैट आपके पोजेशन तक वो डिलीवर कर दें। बट अगस्त हमको डेट मिली कि अगस्त में डिलीवर होगी, देन वो नवंबर स्ट्रेच हुआ, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, एंड अब वो मार्च चला गया है। सो आई वॉज क्वाइट पिस्ड ऑफ। तो मैंने दर्शन को मैंने बोला कि जिस स्टोर पे हमने बुक करी है वहाँ कैंसिल कर देते हैं, दूसरे स्टोर से हम ले लेते हैं, बिकॉज़ बहुत इरिटेशन हो रहा था, वो धीरे धीरे आगे के स्ट्रेच हो रहा था। तो सो फिलहाल हमने दूसरे स्टोर से डाइनिंग टेबल ले ली। दिखाती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। सो ये है 6 सीटर, जिसमें से 2 चेयर्स हमने अभी असेंबल नहीं करी बिकॉज हमें 4 काफ़ी थी, तो वी थॉट कि काफ़ी जगह और जाएगी, 2 और चेयर्स लगा देंगे। तो फ़िलहाल अभी हमने 4 ही चेयर्स लगाई हैं, 2 हमने बेसमेंट में रख दी, और फ्राइडे ही डिलीवर्ड हुआ ये, और दर्शन ने पूरी असेंबल करी। बहुत हैवी थी, इसको असेंबल करना बहुत मुश्किल था। सो सारी मेहनत, सारा क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। कैसी लग रही है बताइएगा। एंड सेकंड चेंज जो है घर में वो है ये एरिया। यहाँ के लिए मुझे एक ऐसी कैबिनेट चाहिए थी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, तो फाइनली ये भी ले ली है। ये क्यों ली है मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे मंदिर के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड ये शेल्फ चाहिए था जिसमें डोर हो, सो जहाँ पे मैं अपना पूजा का सारा सामान रख पाऊँ, और नीचे के फ्लोर पे मुझे शिफ्ट करना था क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो पहले था ऊपर लिनन रूम में, एक शेल्फ पे मैंने भगवान जी को बैठाया था। पर कहते हैं कि घर अगर 2 फ्लोर पे हो तो मेन फ्लोर पे मंदिर होना ज़्यादा अच्छा होता है, और ऊपर फायर अलार्म का डर मुझे काफ़ी था क्योंकि कारपेट वगैरह लगा है, तो दिया वगैरह हम नहीं जला सकते थे। सो इसीलिए फिर ये मैंने कैबिनेट लिया। अब एटलीस्ट यहाँ पे पूजा प्रॉपर तरीके से हो सकती है। सो ये 2 मेजर चेंजेस, मेजर क्या फर्नीचर ही है, सो ये चेंजेस हमने किए हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज है जिसके लिए वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, वो ये है कि इंडिया से फैमिली से कोई विज़िट कर रहा है हमें बहुत जल्द ही। सो अगर उन्होंने अपनी फ़्लाइट ठीक से बोर्ड कर ली, सब कुछ ठीक से गया, तो ये व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। अगर नहीं हो पाया, गॉड फॉरबिड फॉर सम रीज़न, सो फिर शायद मैं ये पोस्ट ना करूँ। सो अभी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। मेरी मदर इन लॉ आ रही हैं, दर्शन के पेरेंट्स, वो विज़िट कर रहे हैं। पापा बाद में आएंगे, मम्मी आ रही हैं 28 फरवरी को। सो गोरखपुर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू वैंकूवर एंड वैंकूवर टू एडमिंटन। सो काफ़ी लंबा ट्रैवल है उनका, और जैसा सब जानते हैं कि इस एज में बड़ों के लिए इतना लंबा ट्रैवल बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। सो हम बस उनको लेके काफ़ी वरिड हैं, बस वो ठीक रहे, उनकी तबीयत ठीक रहे। उनका आना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उनका सेहतमंद रहना।
अच्छी सेहत में वो यहाँ आए, तो हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। 3.5 साल के बाद घर में किसी से हम मिलेंगे, फैमिली से, पेरेंट्स से, सोच कर के भी मतलब बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है कि बस वो आ जाएं। सोची अपनी लास्ट क्लिप के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी। आई वॉज़ गेटिंग वेरी इमोशनल। बस कुछ ऐसे से ही जा रहा है सारा टाइम जब तक मम्मी पहुँचे। और ये है फ्राइडे की नाइट जब मैं केक बेक कर रही थी। मम्मी आ रही हैं संडे को, तो मैंने फ्राइडे को बेकिंग करी थी। यहाँ पे बैटर हो गया है रेडी, इट्स रेडी टू गो इनटू द ओवन। और चॉकलेट केक है ये विथ एग। और जो उसका बोल है वो ऐसे क्लीन करती है मीशी, शी लव्स लिकिंग द लेफ्ट ओवर। तो वो अभी लेके बैठी है उसे। और यहाँ पे केक चला गया है अंदर बेकिंग के लिए, जिसे मैं बेक करूँगी 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर 35 मिनट्स। और मीन वाइल दिस क्लिप इज़ फ्रॉम दिल्ली। सैटरडे का ये नाइट है। ये मम्मी की जो फर्स्ट फ़्लाइट है दिल्ली से, वो संडे अर्ली मॉर्निंग की थी, सुबह कुछ 5:30 पौने 6 बजे की। वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा वो घबराई हुई और डरी हुई से दिख रही हैं, क्योंकि पहला लंबा सफ़र है जो वो अकेले करेंगी इतनी दूर। बट लकीली मेरे जो नेबर हैं दे वर ट्रैवलिंग ऑन द सेम डे, सो हमने उनकी फ़्लाइट उनके साथ ही बुक कर दी थी, तो साथ में वो आ जाएंगी और उन्हें काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू माई ब्रदर इन लॉ हु केम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर जस्ट टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। और सैटरडे नाइट को रात के कुछ 11:15 बजे मैं क्या कर रही थी, मैं खुशी में केक डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि बस डर था कि अच्छे से मम्मी अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर लें। और यहाँ पे मैं आइसिंग कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे करने में, बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट। तो बस आइसिंग करना रह गया था, थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने किया। केक पहले हम सोच रहे थे बाहर से ले आते हैं, बट मीशी का काफ़ी मन था कि मम्मा दादी के लिए केक घर पे ही बनाते हैं। सो मैंने ये केक घर पे खुद से ही बनाया। होपफुली उन्हें पसंद आएगा। इट्स अ चॉकलेट केक विथ व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पे बेस हो गया है, और जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन मुझे आता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ तैयार हो गया है पूरा केक। ये अब जाएगा फ्रिज में। और जो पीछे सारा मेस देख रहे हैं आप, वो बस मुझे करना है क्लीन। केक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है, तो वो सारा मुझे अब क्लीन करना है। कुछ 1 घंटा लग गया मुझे पूरा डेकोरेशन करने में। और ये जो थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम है, ये मीशी को चाहिए थी, उसे बहुत पसंद है ऐसे खाना। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं क्लीन करूँगी। और जो केक के लिए मैंने कलर यूज़ किए हैं वो इस ब्रांड के हैं, ये जेल कलर्स हैं, जो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो ये मैंने लिया था काफ़ी पहले। कुछ भी केक वगैरह डेकोरेशन करना होता है तो उसके लिए मैं यही कलर यूज़ करती हूँ। तो बस जी, केक हो गया है हमारा रेडी। और साथ साथ टाइम हो रहा है 12:45। आप देख सकते हैं कि पूरा क्लीन अप भी हो गया। फटाफट मैंने क्लीन कर दिए, सारा जो डिशेस थे वो भी वॉश हो गए हैं। किचन इज़ क्लीन। मेरा बस सूप था जो ठंडा हो रहा था, मैंने कल के लिए बनाया है मिनेस्ट्रोने सूप, तो वो ठंडा हो गया है, वो भी जाएगा अभी फ्रिज में। एंड वी आर डन फॉर द डे। बस अब वेट कर रहे हैं कल सुबह का। और आज है संडे मॉर्निंग। फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। हम सब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, और टेबल मैंने कुछ सामान जो रखना था वो रख दिया है। एंड दिस पर्सन ही इज़ सुपर हैप्पी, बिल्कुल क्लाउड 9 पे हैं। और केक मैंने निकाल दिया है फ्रिज से, सो दैट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये 2 कार्ड्स जो मीशी और हमारी तरफ से हैं उनके लिए, मम्मी के लिए। तो
यहाँ मेरा लंच भी हो गया है रेडी, क्योंकि आने के बाद ऑलमोस्ट हमें कुछ 2:30 बज जाएंगे, तो फूड मैंने रेडी कर दिया है। बस शूज़ पहन के हमें निकलना है। और यहाँ पे है फ्लावर्स जो रेडी हैं, हमें लेके जाने हैं, तो मैंने आगे रख दिए सो दैट मैं भूल नहीं जाऊँ। इससे पहले कि लेट हो हम जल्दी जल्दी से निकलते हैं। आज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। लास्ट वीक तक तो दिखा रहा था कि काफ़ी अच्छा रहेगा वेदर, सनी भी होगा और ठंड भी कम होगी, बट सडनली वेदर बहुत चेंज है। आज स्नो भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। इट्स -25। सी हाय। हेलो। सो हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में एक स्टोर से दर्शन को कुछ लेना था, तो अभी अभी वहाँ गए हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका। आज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, फील्स लाइक है -30, और साथ साथ स्नो भी हो रहा है। ये अच्छा है कि मम्मी आज आ रही हैं और वो एक बार स्नो देख भी लेंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक कुछ 10 दिन आगे स्नो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज बहुत ठंडा है, तो उनका हमने जैकेट, मिटन्स एंड कैप वगैरह सब रख लिया है, क्योंकि इंडिया के जितने भी विंटर वेयर्स वो पहन के आएंगी, इस वेदर में वो बिल्कुल काम नहीं करने वाले। सो हम फटाफट से निकलेंगे आगे। कुछ 35 मिनट्स का ड्राइव है हमारे घर से, जिसमें से हमने 15 मिनट्स कवर कर लिए हैं। सुबह सुबह लंच की भी तैयारी करनी थी, बाकी कुछ और काम भी देखना था। तो उनकी जो फ़्लाइट है वो कुछ हाफ एन आवर, जो सेकंड फ़्लाइट थी वो डिले हो गई है, तो मुझे वो टाइम मिल गया, तो काम तो सारा हो गया। बस अब जल्दी से निकलेंगे। और ये बच्ची जो है, ये बदमाश बच्ची सुबह से लिटरली आवर्स, मिनट्स काउंट कर रही है कि दादी कब आएगी, कब मैं उनको हक करूंगी, कब वो मेरे साथ प्ले करेंगी। सो बस अब चलते हैं जल्दी से। नॉटी नहीं हो? नहीं। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये नॉटी नहीं है। किसी भी टाइम की अच्छी बात ये है कि वो टाइम निकल ही जाता है। नवंबर एंड में हमने उनकी टिकट्स बुक करी थी, और उसके बाद सिर्फ हमें काउंट करने थे दिन। और जो लास्ट वीक है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वेट नहीं हो रहा था। हम बस ऐसे लग रहा था कि जल्दी से निकल जाए ये टाइम भी। और लास्ट 2 डेज़ तो बिल्कुल उड़ के जैसे निकल गए। सो दर्शन वापस आ गए हैं, और सामान जो लेना था वो भी ले लिया है। अब फटाफट से हम चलते हैं। एंड वी हैव फाइनली रीच टू आवर डेस्टिनेशन। लकीली आज एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, काफ़ी खाली खाली सा था। सो होपफुली हमें पार्किंग मिल जाएगी। काफ़ी सारे एग्ज़िट के गेट्स थे, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि हमारा जो फ़्लाइट है वो कौन से, उनके पैसेंजर कौन से एग्ज़िट से बाहर आएंगे। तो वो हमें मिल गया है, और मैं और मीशी अब जाने वाले हैं अंदर। दर्शन विल बी आउट, क्योंकि कार को ऐसे पार्क वहाँ नहीं कर सकते, तो वो अंदर नहीं चलेंगे। और बस अब हम वेट कर रहे हैं उनके आने का। मीशी का चेहरा देख करके, उसकी आंखें देख के ही पता चल रहा है कि वो कितनी खुश हैं। वेट नहीं हो रहा उससे। मुझे लगा उसे टाइम लगेगा पहचानने में, क्योंकि सबको मास्क लगा हुआ था कि उसकी ग्रैंड मदर कौन सी हैं, बट उसने 1 सेकेंड में ही पहचान लिया। जोर की झप्पी डाली उसने। और मैं और मम्मी तो बहुत इमोशनल हो गए थे एक दूसरे से मिल करके। देखिए, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। वी वर बोथ इंटू टीयर्स। और हमसे मिलने के बाद उनकी आंखें सिर्फ दर्शन को ढूंढ रही थी कि आखिर मेरा लाडला पुत्र है किथे। And we are heading back to home. Somebody is getting all the love and attention. बिल्कुल इतनी गुड गर्ल बन गई है कि मैं क्या ही बताऊं। और हम पहुंच चुके हैं घर। वेलकम टू कनाडा दादी। Misha? Little bit. 3 cheers for Dadi! Happy Monday, everyone.
कल संडे पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। काफ़ी टायरिंग था मम्मी के लिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो इवनिंग में हमें टाइम मिला, हमने काफ़ी रेस्ट किया और बातें करने में ही वो पूरा दिन निकल गया। आज मॉर्निंग से भी काफ़ी बिजी जा रहा था डे। उनका कोविड टेस्ट होना था, वैसे वो वैंकूवर में ही हो जाता, बट जो उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फॉर एडमिंटन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने किट दे दी थी जो उनको घर पे ही करनी थी, और एक वीडियो कॉल के थ्रू लाइव उनको वो करना था। तो वो सारा हो गया है, उसका जो रिपोर्ट है आई थिंक वो कुछ 1 से 2 दिन में आएगा। सो होपफुली वो उनका नेगेटिव ही आए, क्योंकि काफ़ी प्रिकॉशन के साथ उन्होंने ट्रैवल किया, अपना मास्क वगैरह बराबर लगा करके। ऐसे ऐसे जा रहा है सुबह से पूरा दिन। और पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये सूटकेस पड़ा है, जिसमें है बहुत सारे गिफ्ट्स हमारे लिए जो मेरी फैमिली ने, दर्शन की फैमिली ने भेजे हैं, जिसके लिए मीशी बहुत एक्साइटमेंट में है कि उसे ओपन करके देखे कि उसके अंदर क्या है। स्वीट्स आए थे तो स्वीट्स मम्मी ने कल ही ओपन करवा दिए थे कि कहीं वो ख़राब नहीं हो जाए। वो हो गया है। खाना पीना का जो भी सामान आया था वो भी निकाल लिया था। आई थिंक इसमें कुछ कपड़े वगैरह हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। इतना एक्साइटमेंट के साथ कल से सारा दिन निकल गया, पता ही नहीं लगा। एक्चुअली उनके लिए काफ़ी टायरिंग था ऑनेस्टली, बट टचवुड मेरे नेबर्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उनको कंफर्टेबल फील कराया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड प्लस हमने उनके लिए व्हील चेयर असिस्टेंस कर लिया था जो दिल्ली एयरपोर्ट और वैंकूवर में था, तो उनको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। यूजुअली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा था कि बैठे बैठे उनको किसी की हेल्प मिल गई, बहुत ज़्यादा उन्हें वॉक नहीं करना पड़ा। एक चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लग रही है, वो ये है कि उनके आने से पहले वी वर मेकिंग अप मीशीज़ माइंड की तुम्हें दादी के साथ सोना है, वो आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी तुम्हें स्टोरी सुनने को मिलेंगी। बट क्योंकि वो कभी रही नहीं है हमारे बिना, तो शी वॉज़ लाइक कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही सोऊंगी मम्मा, और मैं दादी के साथ नहीं सोऊंगी। बट कल वो आई है एंड बिना मेरे कहे ही उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। अपना पिलो और ब्लैंकेट लिया उसने, और कहती मैं तो जा रही दादी के साथ सोने के लिए। एंड मुझे देख के इतना सरप्राइज फील हो रहा है, क्योंकि कभी भी वो मेरे बिना सोती नहीं है। वो दिन भर रह लेगी लेकिन उसे सोना मेरे साथ ही रहता है। बट कल बिना बोले और इतने अच्छे से वो उसने मतलब जो मैं चेंज उसके अंदर देख रही हूँ, दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। बट अच्छी बात है, जब उसे टाइम मिल रहा है वो उनके साथ एंजॉय कर पा रही है। चलिए करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, अदरवाइज ये व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। और अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको जल्दी ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।